दर्शकों, एडीएस के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दिल्ली मीडिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर BR चौहान। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। सर, हाल ही में दिल्ली मीडिया एसोसिएशन ने एक सेमिनार का आयोजन किया था गांधी जी और पत्रकारिता पर। जी। मुझे भी उस सेमिनार में भाग लेने का अवसर मिला जी। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, दिल्ली मीडिया एसोसिएशन का इतिहास और दिल्ली मीडिया एसोसिएशन के उद्देश्य के बारे में भी आप दर्शकों को ज़रा बताएं। जी। दिल्ली मीडिया एसोसिएशन की स्थापना 2016 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है पत्रकारों की सहायता करना। इसमें छोटे और लघु समाचार पत्र और यूट्यूब चैनल है, उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं, उनकी जो समस्याएं उसका भी हल करते हैं। और जैसे दूसरे राज्यों में उनको आर्थिक सहायता भी दी जाती है। जो रिटायर हो गए, 60 साल से ऊपर के हैं, 65 साल से ऊपर के हैं, उनको 20 से 25 हज़ार रुपया प्रति माह उनको पेंशन मिलती है। और इसके साथ साथ ही हमने सरकार से अपील की है कि उन्हें कुछ मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाए। जी बिल्कुल सर। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि ये लघु पत्रकारों का समावेश है, तो आज की स्थिति में लघु पत्रकारों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो उसके बारे में आप दर्शकों को ज़रा बताएं। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है आजकल का, उसका ध्यान जनता के आम समस्याओं पर नहीं है। दुर्भाग्य से जितने भी कारपोरेट हाउसेस हैं वो सरकार की बात ज़्यादा सुनते हैं और आम लोगों की क्या समस्या है इससे वो बहुत कम ध्यान देते हैं जी। तो इससे ये है कि आम लोगों की समस्याएं सरकार तक कौन पहुंचाएगा, उनको जागरूक कौन करेगा। इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी, इस संगठन की ज़रूरत पड़ी जो समय समय पर सरकार से भी बात करता है और अपने जो उसके संगठन के सदस्य हैं उनको भी बताता है कि हमने क्या किया है और आगे हमें क्या करना है। जी सर। सर, एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगली जो हमारा प्रश्न रहेगा आपसे, कि आज की स्थिति में पत्रकारों का जो स्थिति है वो कैसी है, उसके बारे में भी आप दर्शकों को ज़रा बताएं। देश का दुर्भाग्य कहिए या विश्व के पटल पे जो कुछ हो रहा है उसमें भारत भी अछूता नहीं है। दुख इस बात का है कि लोकतंत्र के नाम पर चुने हुए लोग एशिया, अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों में चुने तो वो लोकतंत्र के लिए गए हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आपस में मतलब लोगों का क्या वो है रुख है उसको पहचानते हैं, उसको अधिनायकवाद में तब्दील कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बुरी खबर है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को आवाज़ अपनी बुलंद करनी चाहिए, उन पे कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो राइट टू स्पीक यानी कि बोलने का अधिकार, बोलने की जो स्वतंत्रता है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। हम लोग स्वतंत्र होने चाहिए। और गांधी जी ने यही कहा था कि सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन, सर्वोदय और सहिष्णुता, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हम लोगों को सच्ची बात बताएं, सच्ची बात लिखें, सच्ची बात अनाउंस करें और लोगों को ताकि फायदा हो। सरकार की बातें लोगों को बताएं, लोगों की समस्या सरकार को बताएं। तो गांधी जी के सिद्धांतों को भी हम उनका भी प्रतिपादन करते हैं हमारे दिल्ली मीडिया एसोसिएशन। और आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि गांधी जी को लोग सिर्फ एक नेता मानते हैं, लेकिन इससे भी बढ़ के वो बहुत बड़े संसार के, विश्व के बहुत बड़े पत्रकार थे। एक अमेरिकन पत्रकार है, बहुत बड़े लेखक, पत्रकार, विद्वान, मिस्टर वेब मिलर, और हमारे एन चलपति राव जी जो नेशनल हेराल्ड के एडिटर थे और भारत के बहुत बड़े संपादक रह चुके हैं। उन्होंने भी कहा है कि गांधी जी न केवल एक नेता थे बल्कि लोगों से उनका सीधा जुड़ाव था, लोगों से जुड़े हुए थे, लोग उनकी बात मानते थे।
वो जो भी मैसेज देते थे लोग उनको अपनाते थे और उनको सहयोग देते थे। तो हम चाहते हैं कि गांधी जी आज के दौर में भी प्रासंगिक है, क्योंकि आजकल के हम देखते हैं कि बड़े चैनलों में आवाज आम लोगों की कम सुनाई देती है और कारपोरेट हाउसेस की और गवर्नमेंट की जो आवाजें हैं, जो उनके सजेशन है, जो उनका प्रचार है, वो ज्यादा होता है। हम चाहते हैं कि गांधी जी की तर्ज पे सब लोग उसका अनुसरण करें, और गांधी जी पहले भी प्रासंगिक थे और भविष्य में भी रहेंगे, क्योंकि सत्य, अहिंसा, निष्ठा, सहिष्णुता, सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब है कि सबका कल्याण हो, सबका उत्थान हो, सबकी प्रगति हो, ये गांधी जी चाहते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं, दिल्ली मीडिया एसोसिएशन भी यही चाहती है कि सबका कल्याण हो, सब लोग तरक्की करें समाज में। यही मैं कहना चाहूंगा, और आप पूछिए और कुछ पूछना चाहें। सर, जैसा कि अभी आपने गांधी जी के विषय में बताया, तो आपको क्या लगती है कि आज के युवा पत्रकारों को गांधी जी से और उनकी पत्रकारिता से क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि सत्य और अहिंसा, यानी कि सच बोलना चाहिए, पत्रकार को सच लिखना चाहिए, और उसी प्रकार अहिंसा। मैं यहाँ आपके पास आया हूँ, हम लोग बड़े आराम से बात कर रहे हैं, इसमें अहिंसा का कोई पुट नहीं है। यानी कि अपनी बात आदमी बड़ी ईमानदारी से कहें और बड़े निर्भीक होकर कहें, इसमें कोई हिंसा का वो ना हो, पुट ना हो। तो हम चाहते हैं कि पत्रकार जो है अपनी आवाज, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाए और सरकार की आवाज को जनता तक पहुंचाए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। दर्शकों, एडीएस के अगले सत्र में हम दोबारा से मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।